नमस्कार, मैं ललित। और मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल दरअसल अब खड़े होने लगे हैं। ईरान और जिस तरह से अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं कि ट्रंप और मुनीर के धोखे से खामनेई दरअसल कैसे निपटने वाले हैं। अब ट्रंप का तो समझ में आता है, मुनीर का धोखा क्या है ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान क्या कोई खिचड़ी पका रहा है? ऊपर कुछ और नज़र आ रहा है, अंदर खाने कुछ और, क्योंकि बड़ा कनेक्शन है पाकिस्तान और ईरान के बीच, वो भी आपको बताएंगे। वो डर कौन सा है कि यूएस को रोक रहा है? अरे सब कुछ तो लेकर पहुंच गए, असलाहा लेकर पहुंच गए, पूरा का पूरा चलता फिरता जो एक युद्ध का मैदान है वो वहाँ पर लेकर पहुँच गए। कह रहे हैं दूसरा युद्ध का मैदान और बुला ले रहे हैं। उसके बावजूद भी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है? और क्या इन सब के बीच ट्रंप की, हालांकि एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, ट्रंप उस वजह से भी अटके हुए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो अरब कंट्रीज़ हैं। वो महत्वपूर्ण बैठक है। बोर्ड ऑफ पीस जो उन्होंने बनाया, पीस बोर्ड जो भी उन्होंने बनाया है, उससे पहले अगर कहीं हमला कर देंगे तो पीस कहां से रह गई? तो आखिर वो कौन सा डर है जो यूएस को रोक रहा है? और क्या इन सब के बीच अगर इजराइल ये देखेगा कि नहीं, अमेरिका तो हमला कर ही नहीं रहा, तो क्या इजराइल कुछ ऐसा कर सकता है जो अमेरिका को उकसाए या कम से कम ऐसा दिखाए? जानकार तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से बात किए बिना कुछ नहीं करते हैं। तो क्या वो कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका को हमला करने का एक मौका मिल जाए विश्व बिरादरी के सामने? तो वो महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसके अलावा एक अब्राहम समझौता भी है। अब्राहम समझौते को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कह दिया कि बातें हो रही हैं। अब अगर वो अब्राहम समझौते का हिस्सा बनता है तब तो दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं सब के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि आखिर ये बात क्यों आ रही है कि ट्रंप धोखा देंगे? तो ईरान तो कह चुका है कि भाई आप हमला कर दीजिए, अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाब देंगे। लेकिन वो क्या चीज़ है? ट्रंप को क्या रोक रहा है? क्योंकि ट्रंप का तो 40,000 आपने तैनाती कर दी है, अब्राहम लिंकन वहाँ पर पहुँच चुका है, दूसरा युद्धपोत आप वहाँ पहुँचाने की बातें कर रहे हैं, फिर रोक कौन रहा है? इतने बड़े सुपर पावर को आखिर कौन सी चीज़ रोक रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ये जानते, लेनी एक ना देनी दो। इजराइल के चक्कर में लफड़ा हो, इजराइल के चक्कर में झगड़ा हो, और ईरान तो मिसाइलें लेकर बैठा है। ईरान अपनी मिसाइल की ताकत वैसे ही दिखा चुका है। लेकिन ट्रंप को जो रोकने वाली बातें हैं, एक वो कि बोर्ड ऑफ पीस की बैठक, उससे पहले कोई दिक्कत, उससे पहले कोई ऐसी रायता जिसे आप कहते हैं वो नहीं अमेरिका फैलाना चाहता। लेकिन यह तय है कि ईरान ये जानता है, ईरान के जो खामेनेई साहब हैं वो ये जानते हैं, और ईरान के जो IRGC के कमांडर हैं वो ये बात जानते हैं कि भरोसा तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि बैठक के होते होते, बैठक चलते चलते, बैठक की बातचीत करते करते, शांति की बातें करते करते कई बार अमेरिका ने वो किया है। यही वजह है कि क्या ट्रंप धोखा देने वाले हैं? सारे हथियार पहुंच गए, आप हमला नहीं कर रहे हैं, और बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की शिथिलता या हल्की सी लापरवाही या हल्की सी चूक ईरान की तरफ से हो और उस वक्त कोई हमला कर दिया जाए? पॉइंट नंबर 1। लेकिन ईरान इस बात को बहुत बेहतर जानता है। वेनेजुएला से भी आप बैठक कर रहे थे, बैठक करते करते पता चला फोर्स पहुंच गई, मादुरो को उठा लिया गया। इसी तरह की बैठकों के सिलसिले तब भी चल रहे थे जब जून में पिछली साल बवाल हुआ था। बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, अचानक से पता चलता है कि इजराइल हमला करना शुरू कर देता है, और उसके पीछे पीछे अमेरिका हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ईरान इस बार बहुत सधा हुआ है। ईरान इस बार ये जान रहा है, और वो हमेशा तैयार है कि बातचीत की आड़ होगी, कहीं कुछ और दिखाया जाएगा और हमला हो सकता है। ये बात है धोखे वाली, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो डर है यूएस को, वो ये रोक रहा है। एक तो बोर्ड ऑफ पीस, दूसरा कि ईरान अपनी ताकत दिखा चुका है। पिछले बार के हमले में वो बताकर हमला करके ये दिखा चुका है कि अगर सबसे बड़े आपके बेस पर हमला कर सकता है, फोर्स बेस पर वो हमला कर सकता है, नुकसान उसकी मिसाइल पहुंचा सकती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि अरब में, आसपास मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ आपकी बेड़ों की तैनाती है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवल बेस हो, चाहे मिलिट्री बेस हो, वहाँ कितना कुछ नुकसान ईरान नहीं पहुँचाएगा। और तो और अब्राहम लिंकन भी अब पास में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है ही, और इजराइल उसकी जद में है ही। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका भी कुछ शहर उसकी जद में आ गए, चाहे खुर्रम शहर की बात कर ली जाए,
या सेजिल की बात कर ली जाए, तो हासिल कुछ होगा नहीं। वर्चस्व बिठाने के लिए जिस इजराइल को प्रॉक्सी भी कहा जाता है अमेरिका का, जिस इजराइल को बिठा रखा है वो भी निशाने पर है। जबकि ट्रंप के ज्यादातर हमले वहां कि हम हमला करके आ जाएं, हम पर हमला ना हो। वेनेजुएला में आपने वही किया, ईरान में आपने वही किया, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट करके बता दिया। आपने B-2 बॉम्बर से वहां पर बमबारी की, ईरान ने मिसाइल फोड़ दी। तो अमेरिका के ज्यादातर हमले वहां जहां से प्रतिकार की उम्मीद ना हो, पर ईरान दरअसल ऐसा है नहीं। ईरान ये दिखा भी चुका है और ईरान की जिस तरह से तैयारियां रही हैं वो भी साफ हो चुकी हैं। आपने प्रोटेस्टर्स के जरिए ईरान की सत्ता को हिलाने की कोशिश की, गड़बड़ाने की कोशिश की। 22 बहमन जो इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ जब मनाई जा रही थी, मोटा मोटी आबादी 9 से 10 करोड़, उसमें से अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आकर खामेनेई के सपोर्ट में खड़े हो जाएं, तो यह बताता है कि प्रोटेस्ट तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं, या जो प्रोटेस्ट किया गया वो तो दिखावा था। अब इसका अगला एंगल कि पाकिस्तान इसमें खिचड़ी क्या पका रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, उस महत्वपूर्ण बैठक में आसिम मुनीर नजर आते हैं। संभवतः म्यूनिख में वो बैठक होती है, आसिम मुनीर उसमें नजर आते हैं। कथित तौर पर फील्ड मार्शल है वो, वैसे तो पाकिस्तान वही चला रहे हैं ऐसा भी लोग कहते हैं, जानकार। खैर, उसमें आसिम मुनीर नजर आते हैं और वो यूएस के जो टॉप लेवल के सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते मिलते हैं। वो रूबियो से चर्चा करते मिलते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की असेंबली तो यह कह रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, अगर इजराइल ने कुछ किया तो हम मिलकर जवाब देंगे। बीच में तो यह भी हो गया था, ईरान की तरफ से ही कह दिया गया है, IRGC के कमांडर ने कह दिया कि पाकिस्तान कह रहा है कि अगर उनने हम पे हमला किया तो हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। हालांकि बाद में पाकिस्तान सफाई देते देते थक गया, उस पर नहीं जा रहे, वापस इस टॉपिक पे आते हैं। मुनीर क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो आपकी असेंबली ये कह रही है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुस्लिम बंधुत्व है वो, कि हम फलस्तीन के साथ या हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। फिर आसिम मुनीर क्यों जा रहे हैं? बार बार जा रहे हैं, बार बार बुलाए जा रहे हैं। वो उस बैठक का हिस्सा नहीं है, स्पेशल चॉपर से उन्हें बुलाया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? वजह हो सकती है करीब करीब 900 किलोमीटर की सीमा है जो ईरान और पाकिस्तान की लगती है। इसमें बलोच वाला इलाका भी है, इसमें काफी सारा वो इलाका भी है जहां ईरान पर जो गुट है, जो ISI समर्थित आतंकी गुट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हमला करता रहता है ईरान पर। तो क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट साझा कर रहे हैं मुनीर? एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े, आपकी संसद ये दिखा रही है, आप अपनी नेशनल असेंबली में इस तरह के प्रस्ताव पास कर रहे हैं। फिर मुनीर बार बार अमेरिका के पास जाके क्या शेयर कर रहे हैं, कौन सा इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, और क्यों ना माना जाए कि वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं? इसी वजह से पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आया है। मुनीर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते हैं, वो भी तब जबकि वो उस बैठक का हिस्सा नहीं थे, अचानक से उन्हें बुलाया जाता है। वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं। सैन्य अधिकारी है ना, फील्ड मार्शल है, और यही वजह है कि इस पर डाउट शुरू हो गया। एक और बात है, अब्राहम समझौता 2020 अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कई अरब देशों के बीच होता है। इसमें UAE, बहरीन, मोरक्को ये इजराइल को मान्यता दे देते हैं। अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो भविष्य में वो ईरान के साथ सैन्य या कूटनीतिक स्तर पर सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब ये बात आके हो रही है कि अब्राहम समझौते में शामिल हो रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समा टीवी पर एक इंटरव्यू दिया और कहा अमेरिका की तरफ से अब्राहम समझौते में शामिल होने का दबाव है, और इस वजह से ये बातें निकल कर आ रही हैं। साफ तौर पर कहा कि दबाव पड़ेगा तो हम राष्ट्रीय हितों को देखकर फैसला लेंगे। इस बयान ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दे दिया कि फिर तो आप उस कतार में शामिल हो जाएंगे जो इजराइल को मान्यता देती है, और अगर वो इजराइल को मान्यता देती है तो फिर आप ईरान के साथ कैसे खड़े हुए? और यही वजह है ख्वाजा आसिफ के इस बयान का एंगल है, अब्राहम समझौते का जो एंगल है, और आसिम मुनीर का इस तरह से बार बार जाना और अमेरिका के उन अधिकारियों और मंत्रियों से मिलना जो सीधे रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं।
क्या आप बता रहे हैं उस बॉर्डर के बारे में? 900 किलोमीटर, करीब करीब 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर होता है वो कम नहीं होता है। इसी तरह से तो अमेरिका के ऑपरेशंस होते हैं ना। कहीं चले जाओ शांति के नाम पर, किसी को उठा लाओ शांति के नाम पर, किसी को भी मार डालो शांति के नाम पर, कहीं दंगा भड़का दो शांति के नाम पर। अमेरिका का तरीका है, जानकार जैसा बताते हैं। अब इन सबसे इतर इजराइल, जैसे ही ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, जैसे ही ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ तानता है या मिसाइलों से जुड़ी कोई बात करता है, इजराइल सीधे जाता है कहां? अमेरिका के पास। इस बार भी इजराइल अमेरिका के पास गया, बंद कमरे में बातचीत हुई, वो बातचीत बाहर नहीं आई। और इजराइल प्रॉक्सी कहलाता है अमेरिका का। इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द हमला करे और ईरान में किसी तरह सत्ता परिवर्तन हो जाए। एक बात और, मुनीर की जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मिडिल ईस्ट के जानकार जिस पर चर्चा कर रहे हैं अलग अलग, जिस चर्चा का भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया जिसमें मुनीर शामिल हुए थे, उसमें रजा पहलवी भी थे। पहलवी कौन? रजा पहलवी, जिनके पिता से खुमैनी ने सत्ता छीनी थी, इस्लामी क्रांति हुई थी। ये शाह हैं वहां के, उस शाह के वंशज हैं रजा पहलवी। उन्होंने खुद को ये दिखाया भी कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो रजा पहलवी वहां पर सत्ता संभालेंगे। ट्रंप ने पहले तो कहा कि हाँ, बाद में कहा कि नहीं, वो नहीं लगता कि वो काबिल है। वापस मुद्दे पर आते हैं। ये मुझे याद आया, इस वजह से मैंने आपको ये पॉइंट और ऐड किया। मुनीर जिस बैठक में शामिल हुए थे, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। खैर, इजराइल पर आते हैं। इजराइल चाहता ये कि जल्द से जल्द ईरान पर हमला हो, ईरान में अस्थिरता लाई जाए, किसी तरह वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए और फिर जो सत्ता वहां पर रहे वो अमेरिका के प्रभुत्व वाली हो, जैसे वेनेजुएला में हुआ। लेकिन ईरान तो बैठा हुआ है, तन के बैठा हुआ है। ईरान तो कह रहा है कि आइए हमला करिए, और आप हमला कर क्यों नहीं रहे हैं? अब सवाल कि क्या इजराइल कुछ ऐसा कर देगा, मोसाद के जरिए ऐसा कुछ करवा देगा कि अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा ईरान पर हमला करने का? अभी तो कह दिया गया कि 1 महीने का टाइम है ईरान के पास, वो और सोच ले, फिर हम बातचीत करेंगे। 19 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी ही है। लेकिन फिर भी जानकार ये मानते हैं कि ईरान पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसे पता है इसी तरह की बैठक जून में चल रही थी, इसी तरह की बैठक वेनेजुएला के साथ चल रही थी, और उसी बैठक के दौरान अटैक कर देता है अमेरिका या इजराइल। वो तैयार बैठा है। तो क्या इजराइल के जरिए ऐसा कुछ करवाया जाएगा, या इजराइल वो झटका देगा, वो धोखा देगा कि अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा कि वो फिर से शांति के नाम पर कहीं हमला कर सके, वो फिर से किसी को उसका इंसाफ दिलाने के नाम से कोई हमला कर सके? और अमेरिका फिलहाल इजराइल को रोके हुए है। रोके हुए क्या, कम से कम ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हमने इजराइल को अभी रोक रखा है। लेकिन इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द हमला हो जाए। उस पूरे मिडिल ईस्ट में आप देख लीजिए कि अब सबसे जो मजबूत है, सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी फोर्स है अगर उस पूरे इलाके में, तो वो है खामेनी। किसी भी तरह खामेनी को अस्थिर करना, उनकी सरकार को अस्थिर करना। 22 बहमन जो इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ थी, उसके बाद से और ज्यादा स्थितियां नजर आई हैं कि पूरा का पूरा ईरान मानो खामेनी साहब के साथ खड़ा हुआ है। तब से और ज्यादा अंदर ही अंदर दिक्कतों में है अमेरिका और इजराइल। तो तीसरा जो पॉइंट है कि क्या इजराइल कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका ये दिखाए दुनिया को, या अमेरिका को वो बहाना मिल जाए कि वो हमला कर सके। लेकिन उस स्थिति में भी ईरान तैयार है। ईरान तो कह रहा है कि आप मारिए, आपने एक हमला किया तो फिर हम हमला करेंगे, और ताकत वो इससे पहले अपनी बता चुका है। खामेनी साहब के साथ पूरा का पूरा ईरान खड़ा हुआ है। उसके अलावा अगल बगल के जो देश हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि हम सैन्य अभियान में अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब अमेरिका के लिए स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। जगह जगह उसके बेस है, मिलिट्री के बेस है, एयरफोर्स के बेस है, नेवल बेस है। इन्हीं के जरिए वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। लेकिन अगर वो हमला करता है तो इन सबको क्या जवाब देगा? तो अब इजराइल क्या कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मौका मिल जाए?
क्या वाकई बिना युद्ध के ये स्थितियां सुलझ सकती हैं, ये तनाव कम हो सकता है? जानकारों का कहना है कतई नहीं, इस तरह की स्थितियां तो नहीं बनेगी। अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी ये कि किसी तरह ईरान को भरोसा हो जाए कि अब कुछ नहीं होने जा रहा है और उसके बाद फिर एक हमला कर दिया जाए। लेकिन ईरान कतई इस गलतफहमी में नहीं है, उसे पूरा यकीन है और उस यकीन के दम पर वो पूरा तैयार है। आईआरजीसी का कमांडर बार बार आके बता देते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं। इधर अमेरिका बताता है कि हमने ये सैनिक बेड़ा भेजा, वहां से ईरान की फोर्स बता देती है कि हां भेजो, हम पूरी तरह तैयार हैं। वो बादल क्यों बनना कि गरज तो रहे हैं, बरस नहीं पा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो डर होगा, और डर यही कि अगर ईरान ने हमला किया, ईरान ने वो नुकसान पहुंचाया, तब फिर क्या इज्जत रह जाएगी पूरी दुनिया में सुपर पावर की? और ईरान ऐसा कर सकता है। पिछली बार जब जून में टेंशन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो उदैद बेस है, एयर बेस है, वहां पर अटैक करके ईरान ने दिखा दिया कि हां सब उसकी रेंज में है। तो ये आज के वो पॉइंट्स और एक पाकिस्तान का पॉइंट हमने आपको बता दिया कि दिखाया कुछ और जा रहा है और ऐसा लगता है कि दरअसल अंदर खाने कुछ और चल रहा है पाकिस्तान में। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जो अमेरिका बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच खबर यह कि खामेनेई पूरी तरह से तैयार है, उनकी हर बात पे नजर है, वो लगातार नजर रखे हुए हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अमेरिका और इजराइल करने क्या वाले हैं। क्या बैठक के सिलसिले चलेंगे या अचानक से पता चलेगा कि फिर से कोई वेनेजुएला जैसी कोशिश हो गई? और अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा, यह भी तय है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।